हमारे देश में अधिकांश त्वचा के वे रोग देखे जाते हैं जो शरीर की पूर्ण सफाई न करने, निर्धनता, नियमित स्नान न करने तथा रोगी पशुओं की त्वचा के स्पर्श से होते हैं। इस प्रकार के रोग छूत के रोग कहलाते हैं, अर्थात इस प्रकार के रोग संसर्ग से भी जल्दी फैलते हैं। ऐसे रोगों में अधिकांशतः दाद, खुजली, खाज, स्कैबीज आदि शामिल होते हैं। दाद, ये गोल जो निशान जैसा दाद के जैसा दिख रहा है, ये इसको दाद या रिंग वॉर्म भी आयुर्वेद में बोला जाता है। इसको दाद या रिंग वॉर्म एक प्रकार का त्वचा में होने वाला रोग है। त्वचा शरीर का बाह्य अंग होने के कारण सीधे बाहरी वातावरण के संपर्क में आती है। इसके बाह्य जगत के संपर्क के कारण ही इसे अनेक वस्तुओं से हानि पहुंचती है। त्वचा सरलता से देखी जा सकती है। इस कारण इसके रोग चाहे चोट से हों अथवा संक्रमण, इन्फेक्शन से, रोगी का ध्यान अपनी ओर तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। दाद को आयुर्वेद शास्त्र में ददुमंडल नामक ये जो है शन, ये घेरा जो है, व्याधि से संबोधित करते हैं, जिसके लक्षण दाद से मिलते जुलते हैं। जैसा दाद रिंगवर्म एक प्रकार का इन्फेक्शन स्वरूप रोग है, इन्फेक्शन से की वजह से होता है। दाद एक फंगस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है जो शरीर पर कहीं भी हो सकता है। फफूंद जो दाद को फैलाते हैं, माइक्रोस्पुरम श्रेणी के ट्राइकोफाइटोन तथा इपिडर्मोफाइटोन श्रेणी के होते हैं और दाद को फफूंद छूत के द्वारा रोगी से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। ये सिर, थाई, पैर का जो अपर पोर्शन होता है, जांघ जिसको बोलते हैं, इसमें हाथ पैर की उंगलियों के बीच बीच में प्रवेश कर अधिकतर ये क्या संक्रमण करती है। ये एक ऐसा रोग है जो छूने से फैलता है, इसलिए जिसे दाद हो उसे दूर रहना चाहिए। दाद वाली जगह पर बहुत खुजली होती है, जिससे इस जगह पर बहुत खुजली होगी और जिससे क्या होता है कि लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। दाद के कई ये जो दाद का होता है उसके लक्षण अलग अलग होते हैं, तो स्थान विशेष के आधार पर दाद के विभिन्न प्रकार का होता है। दाद कि कहाँ पर है ये दाद, जैसे टीनिया कैपोटिस, यह अधिकतर छोटे बच्चों में पाया जाता है तथा बच्चों के सिर में पराया फुंसियों के रूप में होता है ये दाद। और कभी कभी होते हैं तो बच्चों के सर में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, लोग बोलते हैं ये सर में दाने आ गए हैं। इसे हम शिरोदधु अर्थात सिर में होने वाला दाद कहते हैं। अब इसके अंदर इस दाद में लक्षण क्या होता है कि बालों की जड़ों में खुजली होना, हमेशा बच्चे का हाथ जो रहता है बाल के अंदर रहेगा, वो खुजली करता रहेगा। छोटी छोटी फुंसी होना, और जब उसको देखा जाएगा तो वहाँ पे छोटी छोटी फुंसियाँ नज़र आती है। बाल झड़ना, चमड़ी सिकुड़ी और अजीब सी हो जाती वहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है हद से ज़्यादा तो उसमें पस भी आता है। टीनिया क्रूरिस यह प्रायः ये जो होता है बड़े लोगों के जो थाई में होता है, लेग का अपर हिस्सा जो होता है, जांघ जिसको बोलते हैं। और ये इसके अंदर होता है कि अंदरूनी स्थान जहाँ पर होता है लाल चकत्ते होते हैं, खुजली होती है, वहाँ पे चमड़ी जो स्किन को होती है वो निकलने लगती है, जलन होती है। तीसरा है टीनिया कार्पोरिस बॉडी रिंगवॉर्म, ये पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में होने वाला दाद रिंगवॉर्म होता है। टीनिया पैडिस पैरों में होने वाला ये दाद होता है। टीनिया मैनुम
हाथों में होने वाला दाद होता है, और दाद का जो रिंगवर्म है उसका एक जो कॉमन सिम्टम्स होगा या सामान्य लक्षण इसको बोलेंगे। तो दाद की पहचान क्या होती है, हम कैसे कर सकते हैं कि ये दाद है कि त्वचा पे लाल रंग के गोल आकृति के दाग होना, और दाद वाली जगह पर बहुत खुजली होती है, इचिंग बहुत होगी। जो जो जिस प्लेस पर वहाँ पर दाद होगा उस स्थान पर कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती है। दाद धीरे धीरे बढ़कर बहुत फैल जाती है, और ये फैलती भी है, धीरे धीरे बढ़ेगी और फैल जाएगी। थोड़ी सी अगर थोड़ी सी इचिंग हो रही है करने से ये फैलने लगता है। आप जिस जगह पे आपको इचिंग हो रही है वहाँ पे अगर आपने खुजली कर दी, हाथों से उसको रगड़ दिया, नाखून लग गया वहाँ पर, तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो दाद होने पर रोगी व्यक्ति एलोपैथिक की दवा लेने में शीघ्रता करता है। ज़्यादातर लोग जब एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो ये दाद जो होता है त्वचा रोग का उपचार, इसके अंदर इससे सबसे बेस्ट हो, इसके अंदर आयुर्वेद में उपचार है। इसमें इस रोग में आयुर्वेद का ही उपचार करना चाहिए। आयुर्वेद में बेस्ट दवाएं हैं इसके अंदर, और इससे वो दाद ठीक भी हो जाता है।